इसी तरह एक और आपका एक्सपोजर की जगह है जो कि आर्ट फोरम है। आर्ट फोरम आर्ट के ऊपर जो तहकीक या जो क्रिटिसिज्म होता है ना, मेनली उस चीज़ का बहुत बड़ा सोर्स है और बहुत पुराना है। तो उसका जो ये ऑनलाइन जो एडिशन है ना, वो देख लें। इसमें सारी चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है ये सब्सक्रिप्शन वाला है, आप पैसे देंगे तो आप पढ़ेंगे। लेकिन जितनी आपको आर्ट के बारे में पिक्चर अपने आप को बताने की ज़रूरत है ना, समझिए कि इसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जिसका फ्री वर्जन जो ऑनलाइन वर्जन है। देखिए जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, इनको आप क्लिक कर करके देखें। अगर आपको ख़ास तौर पे अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, इधर भी जैसे मैंने आपको बताया कि टॉप में बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। जो कॉलम्स लिखते हैं वो हैं, जो प्रिंट मैगज़ीन का इनका देखें, करंट इशू आर्काइव्स के करंटली इस वक़्त कौन-सा इशू है, पुराने इश्यूज़ कौन से हैं, जो दुनिया में इम्पोर्टेंट शोज़ चल रहे हैं उसके बारे में जो रिव्यूज़ हैं और जो क्रिटिक्स कहते हैं कि अच्छा भई ये शो तो जाके देखो। प्रीव्यूज़ भी हैं कि यानी शो होने से पहले जो दिखा देते हैं थोड़ा-सा कि अच्छा ये है, तो प्रीव्यूज़ भी आपको मिलेंगे और रिव्यूज़ भी मिलेंगे। चलिए प्रीव्यू पर क्लिक करके देखते हैं। अच्छा, ये मेरा इंटरनेट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप देखिए, अब सारे जो-जो सिटीज़ जहाँ मेजर काम हो रहा है और जो-जो इनकी जो आर्ट की जो बिएनालेज़ और समझिए कि जो ग्रुप्स हैं, वो आप क्लिक करते जाएँगे तो उसको आप आपको नज़र आता जाएगा। शो से पहले जो छोटा-सा शो करते हैं। फिर न्यूज़ है, इसमें बेतहाशा न्यूज़ है। अब इनमें से बहुत सारी चीज़ों का शायद आपसे मतलब डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। मतलब ज़ाहिर है, अब कहीं न्यूज़ हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमें उससे फ़र्क ये पड़ता है कि आपको ये पता चलता रहता है कि कौन-से सवालात, कौन-सी कंसर्न्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो यहाँ पे बुक्स की भी एक बड़ी अच्छी लिस्ट है। और जैसा कि अब इसको क्लिक करके देखते हैं, ये इसी का वर्ज़न मेरा ख़्याल है कि इसी का जो वर्ज़न है वो आर्ट फ्रॉम चाइना, देखिए ना, चाइनीज़ ज़ुबान का इसका वर्ज़न है, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना अब इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा सब कुछ है, तो अगर आपको चाइनीज़ आती है तो आप ये देख लें, नहीं तो अ, ये जगह जो है ना, ये बड़ी मज़ेदार और बड़ी इम्पोर्टेंट है। किसी भी जगह पे जो उनकी वीडियो आर्काइव्स होती है, वो मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आपको वीडियोस और पॉडकास्ट देखने की आदत डाल लेनी चाहिए कि जिस वक़्त आप मिसाल के तौर पे खाना खा रहे हैं या फ़ारग बैठे हुए हैं, कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, 10 मिनट की, 15 मिनट की आपके पास ब्रेक है, आप ज़रूर ये चीज़ें देखें, क्योंकि ये एक लिहाज़ से पैसिव इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको एक्टिवली करना कुछ नहीं पड़ता। वीडियोज़ हैं, इंटरव्यूज़ हैं, गुफ्तगूएँ हैं, वो बोल के आपको बता रहे हैं, तो आपके इल्म में इज़ाफ़ा ही होगा। ये याद रखें कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आप इस फ़ील्ड में आएँगे, तो इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें इतना कुछ जानने के लिए और सीखने के लिए है कि आप कभी रुक नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका पाकिस्तान में हम इदराक नहीं रखते, क्योंकि हम एज़ अ माशरा अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। लेकिन बाहर के मुल्कों में, ख़ास तौर पे अमेरिका में, रेस की बड़ी बात है कि जी नस्ल, रंगो-नस्ल के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत बात होती है। फिर बहुत जगहों पे समझें कि आर्ट के अंदर जो रीजन्स हैं कि जो किसी और मुल्कों से आए हुए हैं, अरब जो हैं, जो जापानीज़ हैं, वो हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट है। फिर एक और इसी में वीडियोज़ में एक और जो सबसे मज़े की चीज़ है, वो स्टूडियो विज़िट्स हैं कि आप डिफरेंट आर्टिस्ट, डिज़ाइनर्स, आर्किटेक्ट्स के स्टूडियो में वो आपको जाके स्टूडियो के अंदर बैठ के वो इंटरव्यू करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको सचमुच में जिस तरह काम होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा होता है। तो ये आर्ट फोरम भी बहुत बड़ा सोर्स है, इसको आप ज़रूर चेक कीजिए। थैंक यू।